आप सभी प्रेमियों को मेरा नमस्कार हो। आज का हमारा विषय है भगवान किसको कहते हैं या ब्रह्म क्या होता है। उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भगवान क्या होता है या ब्रह्म ब्रह्म क्या होता है। ये हम मान के चलते इसके बारे में आपको बातें बता रहा हूं। इन बातों को आप बड़े ध्यान पूर्वक सुनना। पहली बात तो यह है कि भगवान का अपना स्वरूप कोई नहीं होता। वह वास्तव में निराकार ही होता है और ब्रह्म सर्वव्यापक होता है। हम किसी पर भी ब्रह्म की बात को लागू कर सकते हैं कि ब्रह्म सर्वव्यापक होता है। और फिर मैंने पिछली वीडियो एक बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि भगवान इंसान बन कर के ही इंसान की सहायता करता है हमेशा, क्योंकि वो अपना रूप कोई उसका नहीं है। वह मनुष्य रूप में आकर के ही हमारी सहायता करता है और हमको उपदेश या ज्ञान दे करके वापस चला जाता है। इसमें हमें मतभेद नहीं रखना चाहिए कि भगवान कभी पैदा नहीं होते। मैं भगवान के पैदा होने की बात नहीं कह रहा। भगवान जो होता है वह मनुष्य रूप में आकर के ही हमें सारी बातें बता जाता है और अपना काम पूरा करके चला जाता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। इसमें आपने देखा है कि हिंदू धर्म के अंदर ऋषियों मुनियों ने पैदा हुए और उन्होंने ज्ञान को बांटा और हमको सारी शिक्षाएं प्रदान की और इंसान के रूप में वो पैदा हुए। जैसे हम अपने देव देवताओं को मानते हैं, वो भी हमारे सामने मनुष्य रूप में ही आए और आकर के उन्होंने सारी बातें बताई। बहुत से कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो भगवान नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो भी जीव मात्र हैं, सब में ज्ञान भरा हुआ है। किसी में एक पैसा, किसी में दो पैसा, किसी में कितना, किसी में ज्यादा, किसी में कम। यानी जो महान आत्माएं पैदा होती हैं उनमें ज्यादा गुण होते हैं और जिनमें कम प्रभाव होता उनमें कम बुद्धि और कम शक्ति होती है। जैसे हमारे राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। उनके अंदर बहुत ज्ञान शक्ति थी, उनके अंदर ज्ञान अपार भंडार भरा था। और हमारे कृष्ण भगवान हैं वो योगीराज कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं। और यानी हमारे यहाँ देवता भी ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं। उनका रामायण में यही लेख लिखा है कि ये तीनों देवता तप के आधार पर टिके हुए हैं, यानी तप के सहारे चल रहे हैं। हमने तो कभी नहीं देखा है, सिर्फ पढ़ा हुआ है। जिन्होंने देखा होगा उन्होंने उनका स्वरूप बना दिया, भगवान विष्णु का, महेश का और ब्रह्मा जी का। ऐसा बताते हैं कि सतयुग में इनकी देवताओं की इनसे बात होती थी, ये हमने पढ़ा है। लेकिन इस बातों को आप छोड़ो। एक मोटी सी बात है कि हमारा जैसे हिंदू धर्म में देवी देवताओं का और अवतरित भगवान हुए, ऋषि मुनि हुए। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध हुए, उन्होंने ज्ञान फैलाया। और सिखों में गुरु के नाम से पैदा हुए और
गुरु संपदा उन्होंने चलाई और ज्ञान दे करके चले गए। ईसाई धर्म में ईसा मसीह पैदा हुए, ज्ञान दे करके चले गए। और ईसाई धर्म में ईसा मसीह यानी हर धर्म में, जैनियों में महावीर स्वामी पैदा हुए, यानी हर धर्म में इंसान रूप में आए और उन्होंने मनुष्यों को ज्ञान दिया और अपना सारा काम करके चले गए। बहुत से कहते हैं कि कबीरदास जी के बारे में कहते हैं, गुरु नानक देव जी के बारे में कहते हैं, जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था तो वो फूल बन गए। इस बात में मेरी थोड़ी शंका है, इस बात को मैं नहीं मानता। जो इंसान पैदा हुआ है वो अपने रूप में ही जाएगा, ऐसा नहीं कि फूल बन गया या गायब हो गया, ऐसा नहीं है। हमारे कृष्ण को भी हम भगवान कहते हैं, उनके पैर में भी एक बहरिया ने तीर मारा था, तब उनका शरीर पूरा हुआ था। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जो पैदा हुआ है वह शरीर छोड़ के इस दुनिया मृत लोक से जाएगा। बौद्ध धर्म में महावीर स्वामी हुए, वो भी पैदा हुए अपने माँ के गर्भ से, वो भी ज्ञान दे करके चले गए। बौद्ध धर्म में हमारे महात्मा बुद्ध पैदा हुए नेपाल में, वो भी ज्ञान दे करके चले गए। और पंजाब में नानक गुरुदेव जो और अन्य 10 गुरु हुए, वो भी ज्ञान दे करके चले गए। और मुस्लिम धर्म के अंदर भी कई पैगंबर पैदा हुए और ज्ञान दे करके चले गए। हमें किसी धर्म के बारे में बुराई नहीं करना चाहिए और ना ही किसी धर्म में कोई गलत बात लिखी हुई है। सभी धर्म में का अर्थ एक ही होता है और सभी धर्म में अच्छे कार्यों के लिए ही लिखा हुआ है, बुरे कार्यों का नहीं लिखा हुआ है। ये हमने कल युग में आकर के ऐसा कुछ मतभेद प्रकट कर दिया है कि वो कहता है मैं बड़ा हूं, वो सिख कहता है मैं बड़ा, हिंदू कहता मैं बड़ा, मुसलमान कहता मैं बड़ा, जैन कहता मैं बड़ा। अरे भाई, बड़ा कोई नहीं है, हम सब प्रभु की संतान हैं। ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। किसी धर्म की कभी बुराई मत करो, मिल करके ही चलो, इसी में हमारी भलाई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, इनमें सभी में महान महान पुरुषों ने जन्म लिया और हमको ज्ञान दे करके अपने जहां से आए वहां पर चले गए। कहने का मतलब यह है कि मैंने आपको और बातें बताई थी कि हर चीज की 2 पहलू होती हैं, 2 पहलू के बगैर कुछ भी नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि जैसे हमें कोई विपत्ति आती है या हमें किसी काम की जरूरत पड़ती है तो हमको हमारा रिश्तेदार जो है या मित्र है या कोई भी है, वो है तो आदमी, उसी ने हमारी सहायता की और हमारा काम हो गया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य मनुष्य के ही काम आता है और जानवर भी हमारे काम आते हैं। और हम जानवरों को पालते हैं, उनसे दूध मिलता है और खेती में हम अन्न बोते हैं, उससे हम अन्न को खाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। और मैं आपको बात बता दे रहा हूं कि जितने हमारे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, मनुष्य हैं, ये सभी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और मनुष्य समुदाय ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं कि हर दूसरे का एक दूसरे का आपस में बराबर संबंध रहता है।
भगवान ने कोई भी कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु बनाए, उसका भी कोई महत्व होता है। जैसे हमारी छिपकली होती है घर में, वह कीड़े मकोड़ों को खाती है और उनको हमारे घर में सफाई रखती है। यानी हर कीड़े मकोड़ों जानवरों का महत्व होता है। जानवर हम पालते हैं, पहले अभी थोड़े समय पहले हम खेती बैलों से ही करते थे। गाय भैंस बकरी पालते हैं, उनका दूध निकालते हैं, घी मक्खन बनाते हैं, यानी हम उनको अपने जीवन में काम लेते हैं। तो हमारे लिए ये भी भगवान का स्वरूप है। भगवान का स्वरूप अनंत है, उसकी कोई गणना नहीं कर सकते। जैसे हमारे पैगंबर हुए, सिखों में गुरु हुए, महात्मा बुद्ध हुए, और हिंदुओं में हमारे ऋषि मुनि हुए, उन्होंने ज्ञान दिया, उनमें ज्यादा ज्ञान था, हम में थोड़ा ज्ञान है। आप कभी ये नहीं समझो कि ये मनुष्य मुझसे छोटा है, पता नहीं उसके अंदर कितना ज्ञान भरा हुआ है, क्योंकि मनुष्यों के अंदर ही ज्ञान का बड़ा भंडार भरा हुआ है। मनुष्य का जन्म सबसे अच्छा बताया है, इसको लिए देवी देवता भी तरसते हैं, क्योंकि देवता लोगों का जो होता है उन बताते हैं ऐसा कि उनका कोई कर्म नहीं बनता, वो सिर्फ भोगा योनि है। भोग योनि जैसे ही हमारे कीड़े मकोड़ों की भोग योनि है, पेड़ पौधों की भी भोग योनि है। अपना कर्म करके, समय पा करके वो अपना रूप चेंज करके दूसरे रूप में चले जाते हैं। हमको मनुष्य जन्म भगवान ने दिया है बड़ी मुश्किल से। हमारा कर्तव्य क्या है, इसको नहीं भूलना चाहिए। अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूं। अपने आप को पहचान जाओगे तो आप ये देश भाव, लड़ाई लड़ना और बुरे काम करना, ये सारे आप भूल जाओगे। इसलिए हमें अपनी खोज करना चाहिए। मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं कि मैं कौन हूं। मेरी वीडियो आप सुनना YouTube पर। और पेड़ पौधों का हमारा क्या संबंध है, इसके बारे में भी वीडियो बना चुका हूं। हमारा मेन काम 5 तत्वों से होता है, लेकिन जो हमारे मेन तत्व हैं वो 2 ही तत्व खास हैं, जो कि हमारे हर प्राणी समुदाय के लिए काम आते हैं। फिर जैसे हमारे जो सूर्य है वो ऊर्जा है, प्रकाश है, उसे आत्मा कह लो। और जो प्राण है वो हवा में आते हैं और जाते हैं। बिगर हवा के प्राण नहीं और बिगर ऊर्जा के आत्मा नहीं। आत्मा सो परमात्मा। मन के बारे में तो बहुत सी बातें बताई हैं। मन इतना तेज भागता है कि इसकी हम स्पीड का अनुमान नहीं लगा सकते। जो हमने जगह देखी है या नहीं देखी है, जैसे हम तारों को देखते हैं, हम अपने आंखों 1 सेकंड में निगाह मार लेते, ये रहा तारा, इतना दूर कोई नहीं जा सकता। तो ये क्या है? ये है ब्रह्म। इसकी गति अपार है, इसकी गति की हम गणना नहीं कर सकते कि इसकी स्पीड क्या है। तो मन चंद्रमा का भी कहते हैं। मन हमारे भटकता रहता है, मन की स्पीड बहुत गंभीर तेज है। नारद जी को भी मन का ही रूप बताया है। उनका काम है घूमना फिरना और लोगों का भला करना है। मन के अंदर इतनी पावर होती है कि मन ही आदमी को भ्रमित कर दे और मन ही उसको बहुत ऊपर ले जा करके आत्मा परमात्मा का मिलन करा सकता है। इतने मन के अंदर पावर है। हम मन के द्वारा हमें कोई भी प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले हम मन को अपना स्थायी रूप से
मन को चंचल न होने दो, मन को स्थिर कर दो, मन को साध लो तो आप मन को साध लेंगे। इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं, मन को कैसे साधते हैं इसकी आप वीडियो सुनना। मन को साधने से हमारे सारे काम हो जाते हैं, आत्मा परमात्मा का भेद मिट जाता है और ब्रह्म क्या उसके बारे में भी सब पता लग जाता है। मैंने आपको सारी बातें बता दी, इससे आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान कौन है, क्या है, कैसा है। इससे जो मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं उसको आप एकांत में बैठ करके उस पर चिंतन करेंगे तो आपको सारी बातें पता पड़ जाएंगी। बहुत से शास्त्रों में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है। मेरा मतलब ये कि जो किसी ने लिखा है वो किसी ने गलत नहीं लिखा है, उन्होंने अपना अनुभव लिख करके चले गए हैं। जो जिसने जिसको जैसे प्राप्त किया वैसे ही लिख दिया। लेकिन मैं तो इस बात को मानता हूं कि अपने आप खोज करो, ब्रह्म हमारे अंदर है जो बाहर दिखाई दे रहा है। ब्रह्म अंदर सूक्ष्म रूप में जब ध्यान लगा के बैठते हैं तो हम उसका सारा ब्रह्मांड देख सकते हैं। जो बाहर ब्रह्मांड है वही ब्रह्मांड हमारे अंदर है। इसकी भी वीडियो में बना चुका हूं। यानी मेरा मतलब यह है कि भगवान साकार भी है और निराकार भी है, लेकिन साकार कुछ समय के लिए है, निराकार हमेशा के लिए है। साकार को हम यही मान लेंगे, कोई भी महान पुरुष हमारे यहाँ पर किसी भी धर्म में आया और आकर के वो चला गया, मतलब साकार हमको रास्ता बता गया कि निराकार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमें बात वही कहना चाहिए जो साकार की बात है, वो हर आदमी पर लागू नहीं होती है। एक आंख वाला आदमी है और एक जन्म से अंधा आदमी है। अब हम यहाँ पर साकार की बात को लेते हैं तो हम अंधे आदमी से कहें कि साकार क्या होता है, वह क्या जवाब देगा? वह कोई जवाब नहीं देगा कि साकार होता क्या है, क्योंकि उसकी आंखें बंद हैं। वह साकार को जानता ही नहीं है, ना ही देखा है। हमें वही बात करना चाहिए जो सब पर लागू हो, अंधा हो और आंख वाला हो, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, यह बात सभी पर लागू होना चाहिए। यानी जो हम सांस ले रहे हैं और छोड़ने पे हमें ध्यान दें कि सांस आ रही है, जा रही है, यही प्राण है, यही ब्रह्म है और जो इसका आभास कर रहा है वही ब्रह्म है। जो हम भगवान को हम देख नहीं सकते, सिर्फ उसका आभास कर सकते हैं। जैसे हमें ठंड लगती है तो हम उसका आभास कर सकते हैं, हमें गर्मी लगती है उसका हम आभास कर सकते हैं, हमें भूख लगती है तो हमें उसका आभास कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम लिख नहीं सकते और बता नहीं सकते। तो हमारा भगवान आंख वालों के लिए साकार निराकार दोनों ही रूप माने जाते हैं और एक अंधे आदमी के लिए, पेड़ पौधों के लिए निराकार ही का ही प्रयोग सही उन पर लागू होता है। इस तरह से यह साकार और निराकार हो गया। जब हम ध्यान करते हैं तो उसमें साकार का ध्यान नहीं करते, उसमें हम निराकार का ही ध्यान करते हैं। अगर साकार का हम ध्यान करते भी हैं तो साकार ध्यान करते करते जब आंखें बंद कर लेते हैं तो ध्यान हमारा भ्रुकुटी के बीच में पहुंच जाता है, वहां पर कोई रूप नहीं आता। जब मन को शांत कर लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं, ध्यान त्रिकुटी पे लगाते हैं तो हमें सब कुछ पता पड़ जाता है। वो हमें क्या आभास होता है, इस आभास को आप खुद देख करके देखेंगे। मैं तो ये कहता हूँ आप इसका प्रमाण खुद जानिए और इसका अनुभव कीजिए कि निराकार क्या होता है। ये आप बातें पता करेंगे तो आपको निराकार के बारे में सारी बातें पता लग जाएंगे। निराकार के बारे में कोई मुंह से नहीं कुछ कह सकता, ना ही लिख सकता है,
ना ही बता सकता। इसका अनुभव हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो अब आप ये समझ गए हैं कि भगवान क्या होता है, उसका स्वरूप क्या होता है और वो कैसा होता है, वो और वह क्या करता है। यानी रियल में हर जीव, हर प्राणी, हर पौधे ब्रह्म का ही स्वरूप है। हम सबका आपस में संबंध एक दूसरे से बना हुआ है। हम सब एक दूसरे के सहारे चलते हैं। हमारे सारे बिगड़े काम मनुष्य ही बनाते हैं, वही हमारी सहायता करता है। भगवान खुद आकर के हमारा हाथ पकड़ के कुछ नहीं बताता, यानी इंसान के रूप में आकर के हमें सारी बातें बताता है, हमको सही बात बताता है और हमारा सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। तो ये आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, इसके लिए आप लाइक करें और डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप कुछ लिख करके भेज भी सकते हैं कि मैंने गलत कहा या सही कहा। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको मेरा नमस्कार।